मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 25 मई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम लोग लेसन नंबर 2 पृथ्वी के स्थल रूप का अध्ययन कर रहे हैं और आज जानेंगे कि कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और इसके साथ साथ पृथ्वी की अन्य जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, बात चल रही थी स्थलाकृति की कि स्थलाकृति क्या होती है, उच्चावच क्या है। उस दिन हम लोगों ने बोला भी था कि उच्चावच है वो 3 श्रेणियों में है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागरों की बात हुई थी। हमने आपको बताया था कि 7 प्रकार के जो महाद्वीप हैं और 4 प्रकार के महासागर हैं जो समस्त पृथ्वी में फैले हुए हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो उच्चावच हैं वो पर्वत, पठार एवं मैदान हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में टीले, नदी घाटियां हैं और डेल्टा है। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ उच्चावच बार बार नाम आ रहा है, तो उच्चावच है क्या? देखिए, धरातल की जो ऊंचाई नीचाई है, जो भूमि पे जो धरातल है, भूमि का जो सतह है कि ऊंचाई नीचाई से बनने वाले जो भाग हैं, पैटर्न हैं, इनको उच्चावच कहते हैं। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं बहुत खाई है, कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं प्लेन है। तो ये सब क्या मिलके क्या बना रहा है? ये उच्चावच बना रहा है। देखिए, जैसे पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ऊंचा है, बहुत नीचा है, तो उच्चावच का एक वो है। स्थलाकृति क्या है? पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों यानी पत्थरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार का पत्थर है, किस प्रकार की उसकी वहाँ की उसकी बनावट है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा पर्वत कितना कठोर है, ये काफ़ी लंबे समय तक टिक सका है, लंबे समय तक। ऐसे कई सारे पर्वत हैं जो आज जो है जो समाप्त हो गए हैं, लेकिन पहले पर्वत की श्रेणी में थे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो आप देखते हो, आज उनकी जो है ऊंचाई बहुत कम रह गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ जो है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ जो है वो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं जो भारत के अंदर है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब जो कम दृढ़ता मतलब कम कठोर है, उनसे क्या क्या बनना है? तो मैदान बन रहा है, टीले बन रहे हैं, छोटी एवं नीची पहाड़ियाँ बन रही हैं। ठीक है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक पर्वत होता है, एक पठार होता है और तीसरा मैदान। नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। अगर आपको सरल शब्दों में बताया जाए तो देखिए, जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो सब क्या है? पर्वत है। और जितना भी आप ऐसे पहाड़ देखोगे जिनकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर ही रह गई है,
दक्षिण के अधिकतर पर्वत जो हैं वो पठार कहलाते हैं। और मैदान से तो आप लोग रूबरू हैं ही, चाहे वो गंगा का मैदान है, ठीक है, खातर बांगर, ये सब जितने भी हैं तो ये सब मैदान है। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहा जाता है। तो अगर हम बात करें पर्वत श्रेणियों की, तो प्यारे बच्चों, भारत में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो हिमालय और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च पर्वत शामिल हैं। इसमें हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं। यहाँ के सभी पर्वत क्या हैं? नवबलित पर्वत हैं। हिमालय का विकास तैथिस सागर के स्थान पर हुआ है। आप लोगों को शायद मैं थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन जो ये तैथिस सागर है, कहा जाता है, जो हम लोग पुराणों में और जो है ग्रंथों में जो एक कहानी या फिर एक अध्याय पढ़ते हैं, कहानी तो नहीं बोलूँगा, गलती से बोल गया, कि एक अध्याय पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन जो हुआ मेरे बच्चे, वो इसी तैथिस सागर में ही माना जाता है। पहले वहाँ सागर था, पृथ्वी की उथल पुथल से ये ऊपर उठ के आए हैं, ठीक है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये जो तैथिस सागर था, इसी में ही समुद्र मंथन का वो माना जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी यही इसी से निर्मित हुई है। हिमालय वर्तमान में सर्वाधिक हिमद्वीपों यानी ग्लेशियर, हिमखंडों वाला, ग्लेशियर वाला क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। हिमालय का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ। हिमालय से पहले भारत में अरावली पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ था। मैंने आपको बताया भी अभी कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को सबसे पहले महान हिमालय कहा जाता है, या उससे पहले भी कह सकते हैं कि हिमालय से पहले अगर कुछ था तो वो महान हिमालय था। हिमालय की जो नेपाल में जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय 3 भागों में विभक्त है मुख्यतः। इसमें महान हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। इसके बाद ये कई सारे भागों में विभक्त है, जो अलग अलग राज्यों के अनुसार है, जो जहाँ जहाँ जिसकी सीमा लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जैसे अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, आर्य पठार के रूप में है। उसके बाद कुछ ऐसे भी नीचे के हैं, विंध्याचल पर्वत है, तो ये सब पठार के रूप में रह गए हैं अब। और गंगा का मैदानी क्षेत्र आप जानते ही हैं, जो महान हिमालय से होता हुआ जो हमारी नदी गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें हम लोग भी वास करते हैं। उत्तर के मैदानी क्षेत्र को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये इसके बारे में कभी आप लोगों ने दिमाग पे जोर डालें तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि जो पर्वत से होते हुए नदियाँ जो आती हैं, तो वो अपने साथ में जड़ी बूटियों की जो कण है या जड़ी बूटियों को साथ में मिलाती जाती हैं, तो वो जल जो होता है बहुत ज़्यादा, और नई नई मिट्टी लेके आती रहती हैं, उपजाऊ मिट्टी ऊपर से नीचे लाती रहती हैं लगातार। तो ये जो मिट्टी है वो नई एक सतह का निर्माण करती हैं, जो बहुत उपजाऊ होती है और जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। नदियों द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी से इस गंगा के मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। भारत इतना महान देश है जहाँ
पर्वतों को राजा कहा जाता है और नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है, जैसे गंगा माँ, यमुना नदी, यमुना माँ। तो इस प्रकार से सरस्वती माता, उन माताओं के नाम पर या देवियों के नाम पर नदियों का नामकरण है। प्यारे बच्चों, आज की प्रश्न की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1 का खा प्रश्न जो है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वारे होता है, खुला द्वार होता है, या द्वारे की जगह द्वार होगा, द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। मैंने आपको एक बार बताई थी, जब तक वो पृथ्वी के अंदर भीतरी सतह पर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग मैग्मा कहेंगे। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वाला मतलब है नहीं आग, और मुख मतलब मुख। तो जिस मुख से आग निकले या फिर कहते हैं कि लावा निकले तो उसे क्या ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो फिर बच्चों, आज की इस श्रृंखला में हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त करी है ये काफ़ी रोचक रही है। और जो प्रश्न है इसको आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, साथ ही साथ इसे याद भी करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।